हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल संकेत डिजिटल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं संकेत कुमार इस चैनल के माध्यम से नए उत्साह और उमंग के साथ पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हिंदी ग्रामर का शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। शब्द विचार किसे कहते हैं, इसके पहले हम लोग वर्णमाला पढ़ चुके हैं। आप अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या स्क्रीन पर आई का बटन आ रहा होगा, उस पर दबा करके उस वीडियो के पास जा सकते हैं और आप देख सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि शब्द विचार किसको कहते हैं। भाषा की न्यूनतम इकाई को वाक्य कहते हैं और वाक्य की न्यूनतम इकाई को शब्द कहते हैं। वाक्य की न्यूनतम इकाई को कौन सी बोलते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह, वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द। तो समझेंगे कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं एवं निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्द के कुछ अर्थ होंगे वह जो होगा कौन सी होगा? सार्थक शब्द कहलाते हैं। वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मंदिर, तो मंदिर का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, या पुस्तक, ये सब जो है सार्थक शब्द कहलाते हैं। अब समझेंगे निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है तथा जिस शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होगा तो उसका होगा वह जो होंगे सार्थक शब्द होंगे। और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होगा वे शब्द जो होंगे निरर्थक शब्द होंगे। और जिनका प्रयोग स्थान विशेष रूप से बोलचाल की भाषा में करते हैं उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता और जिनका प्रयोग स्थान विशेष पर बोलचाल की भाषा में करते हैं उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण जैसे फटाफट, चटाचट, धर धर, ये सभी शब्द जो है निरर्थक शब्द है। फटाफट, चटाचट, धर धर ना, ऐसी शब्द अगर रहेगा ना तो इस शब्द का कोई अर्थ नहीं हो सकता है, इसलिए ये शब्द जो होंगे निरर्थक शब्द होंगे। और इस शब्द का प्रयोग हम लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं। जिस शब्द का प्रयोग हम लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं और जिसका कोई अर्थ नहीं होता है वे शब्द जो है निरर्थक शब्द कहलाते हैं। उसके बाद है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द चार प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द चार प्रकार के होते हैं। एक नंबर है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज। तो चारों इसमें हम लोग समझेंगे, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं, देशज किसे कहते हैं और विदेशज किसे कहते हैं, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को चैप्टर वाइज और डिटेल से पढ़ाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि तत्सम किसे कहते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं। हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं। हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों मतलब जैसा के तैसा,
मतलब जैसा शब्द है उसी प्रकार का शब्द जो है फिर संस्कृत में भी ग्रहण कर लिया गया है। जैसा शब्द है, जैसा शब्द हिंदी में है वैसा शब्द ही संस्कृत में ग्रहण कर लिया गया है। उस शब्द को तत्सम शब्द तथा जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं होता तथा जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ है तथा जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ है तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे होगा मयूर, उदाहरण में जैसे है मयूर, नयन, अमूल्य, वानर, ये सभी शब्द जो है ज्यों का त्यों जो है उसमें ग्रहण कर लिया गया है ना। मतलब जैसा शब्द है उसी प्रकार का, जैसा शब्द है इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और इसी प्रकार की शब्द को उसमें ग्रहण कर लिया गया है। तो इस शब्द को हम लोग तत्सम शब्द बोलेंगे। इस शब्द को हम लोग तत्सम शब्द बोलेंगे। अब हम लोग समझेंगे तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण जैसे आग, मोर, बंदर, चांद इत्यादि, ये सभी शब्द जो है तद्भव शब्द है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे देशज शब्द किसे कहते हैं। देशज शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश में हुई है, जिस शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश में हुई है ना, उस शब्द को कौन सी बोलेंगे, देशज शब्द बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश की भाषाओं से हुई है उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश की भाषाओं से हुई है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। उदाहरण जैसे दुआ, थोथा, लोटा, ये सभी जो है हमारे देश की भाषा है ना, तो इस शब्द को कौन सी बोलेंगे, देशज शब्द बोलेंगे। और जो शब्द जो है विदेश से आया हुआ है, जो शब्द जो है दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं ना, यानी दूसरी जगह से आए हुए हैं, उस शब्द को विदेशज शब्द कहते हैं। यानी जो देश के है उसको देशज और जो विदेश के है उसको विदेशज शब्द बोलते हैं। तो विदेशज शब्द किसे कहते हैं, तो दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द, दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। उदाहरण जैसे अलमीरा, यह सब जो है विदेश से आया हुआ है। अल्पिन, ये सभी जो है ये विदेश से आए हुए हैं। यह जो है यहाँ की भाषा नहीं है, इसलिए इसको हम लोग विदेशज शब्द कहते हैं। हम लोग कुछ तत्सम और तद्भव शब्द जो है देखेंगे। कुछ हम लोग तत्सम व तद्भव शब्द देखेंगे। तत्सम शब्द आगम, यह जो हो गया तत्सम शब्द हो गया। आगम, ये सभी जो है तत्सम शब्द हो गया ना। और तद्भव, यह आगमय, यह जो हो गया तद्भव शब्द हो गया। अमोल, यह तत्सम शब्द है और इसी का अमोल का अमूल्य हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा तद्भव शब्द हो जाएगा। आग, यह हो गया तत्सम शब्द हो गया। तो तत्सम शब्द किसको कहते हैं, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा उसको तत्सम शब्द कहते हैं, और जिसका कोई अर्थ न हो उसको
तद्भव शब्द कहते हैं। तो यह हो गया अज्ञिन, तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा, इसलिए यह जो है कौन सी है, तद्भव शब्द है। आम, यह सभी जो है तत्सम शब्द है, यह आम्र तद्भव शब्द है। नाक, नासिका, ब्याह, विवाह, बाप, वाष्प, भाई, भ्राता, भ्राता जो हो गया तद्भव शब्द हो गया, और भाई जो हो गया तत्सम शब्द हो गया। रचना की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से शब्द जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द, तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि रूढ़ शब्द किसको कहते हैं, यौगिक शब्द किसको कहते हैं और योग रूढ़ शब्द किसको कहते हैं ना। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जिनका कोई खंड सार्थक न हो, जिनका कोई खंड सार्थक न हो और जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ से प्रयुक्त होते हैं ना, वे जो है कौन सी शब्द कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि लोटा, कल, जल आदि, ये सभी जो है रूढ़ शब्द है। उसके बाद देखेंगे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं। यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं, जिनके खंड सार्थक होते हैं। जैसे विद्यालय, तो इसका खंड जो है हो सकता है दो भागों में, जैसे कि विद्या और आलय। विद्यालय का हो जाएगा विद्या और आलय। दया सागर, दया सागर का हो जाएगा दया और सागर ना, तो इसका खंड हो रहा है ना, इसके खंड जो है सार्थक होते हैं ना, तो इस शब्द को कौन सी बोलेंगे, यौगिक शब्द बोलेंगे। इसको कौन सी बोलेंगे, यौगिक शब्द बोलेंगे। तीसरा नंबर है योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, जो यौगिक तो होते हैं, यानी यौगिक तो होगा ही ना। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। वह सामान्य अर्थ को छोड़कर ना विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज शब्द का पंख और ज के मेल से बना है, का अर्थ होता है जिसका विशेष अर्थ होता है कमल, जिसका विशेष अर्थ होता है कमल। तो इसका एक विशेष अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह शब्द जो हो जाएगा योग रूढ़ शब्द होगा। वे शब्द तो यौगिक होंगे ही, लेकिन उस शब्द का कोई विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, तो वे शब्द कौन शब्द कहलाएंगे, तो वे शब्द जो है योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। वे शब्द जो है योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको जो है पूरा समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को इम्प्रेस कर ले, और अगला वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर हिंदी व्याकरण का पूरा चैप्टर वाइज और डिटेल से समझाया गया है और अपनी शब्दों में लिखा गया है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ सभी विषय को चैप्टर वाइज और डिटेल से पढ़ाया जाता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।